हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फुल लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने इस एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोज या इस यूनिट के प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज डू चेक आउट दी प्लेलिस्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इन द एडजॉइंट फिगर पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ, गिवन एंगल आर ओ एस, दिस इज 42 डिग्री, कैलकुलेट एंगल आर टी एस, दिस एंगल वी नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम यहां गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड पी क्यू इज डायामीटर ऑफ सर्कल। आपको फाइंड करना है, दैट इज एंगल आर टी एस, दिस वी नीड टू डिटरमाइन। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, यहां पर आप देखेंगे एंगल आर ओ एस, दिस इज द एंगल एट द सेंटर। और अगर ये हमारा आर्क है तो इससे आर क्यू एस इज द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो वी नो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो यहां पर हम ये एंगल पहले फाइंड कर देंगे। ओके, सेकेंड, दिस पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस डायमीटर से अगर कोई भी एंगल रिमेनिंग पार्ट में बनता है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, सो ये वाला जो एंगल होगा, this is going to be also 90 degree because they are forming a linear pair. Angle QRP and angle QRT, they both are linear pair. अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल RTQ में हमारे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल है, तो ये डिटरमाइन कर देंगे। सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ, एंगल ROS is equal to 42 degree where arc RS subtends angle ROS at the center and angle RQT at the remaining part of circle. Therefore we can say that angle ROS is twice angle RQS या RQT, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, दिस इज 42 डिग्री, दिस इज 2 टाइम्स एंगल RQS। Therefore, angle RQS will be half, इस 2 को नीचे ले जाएंगे, 42 डिग्री that is 21 डिग्री। So ये एंगल हमारे पास आ गया है अब 21 डिग्री। नेक्स्ट, एंगल PRQ is equal to 90 degree. As we know that angle in सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी फर्स्ट, जहां पर मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट जहां सॉल्व किया है, वहां पर मैं ये प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुकी हूं। सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर एंड दिस वैल्यू इज 90 डिग्री। सो यहां पर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल
QRT is equal to 180 degree. Therefore angle QRT is equal to 180 degree minus 90 degree, that is 90 degree. So ये जो दो एंगल हमारे डिटरमाइन हो गए हैं. सो इन दिस केस अगर हम ये कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल RQT, एंगल RQT प्लस एंगल QTR plus angle TRQ is equal to 180 degree. Sum of all the angles in the triangle. This is going to be 21 degree. This is going to be angle QTR और ये जो है this is 90 degree. This is equal to 180 degree. So angle QTR is going to be 180 degree minus 111. So angle QTR is going to be 69 degree. Therefore angle RTS is equal to 69 degree. So आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, this is going to be the same angle. This is 69 degree. Question number 7. Triangle ABC has been inscribed in a circle with center O. E is a midpoint of arc BC. DE is a diameter. E is joined to A, B and C. D is joined to A if angle ABC is 72 degree and angle ACB is 48 degree. Find angle BAE, CBE, DAC, AEB, DEC, BEC एंड DEA. तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. गिवन है दैट ट्रायंगल ABC इज inscribed in circle with center O. E is midpoint of arc BC and DE is a diameter. Okay, an angle ABC is given 72 degree, ACB is given 48 degree. Angle ABC is 72 degree and angle ACB is equal to 48 degree. So we need to find angle BAE. This we need to find angle BAE. Second, we need to find CBE. This angle CBE. Next angle DAC. DAC. This angle we need to find. Next we need to find AEB. 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 This angle AEB. Next is angle DEC. DEC. This angle DEC. Next is angle BEC. BEC. This complete angle BEC. And the last one is G part, angle DEA. DEA. This angle DEA. So for the first part, angle BAE and angle BCE. Angle BAE and angle BCE, they both are at same segment BE. So ये जो दो angles हैं वो दोनों equal हो जाएंगे. So we'll take a complete triangle ABC जिसमें कि हमारे पास 72 डिग्री है और 48 डिग्री, इससे कंप्लीट एंगल A निकाल देंगे.
अब आप देख सकते हैं दैट दे बोथ आर्क आर इक्वल, बीई और ईसी जो है वो इक्वल आर्क्स हैं। तो अगर इक्वल आर्क्स होंगे तो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे किसी भी आपके साइड ऑफ सर्कल के। सो एंगल BAE विल बी इक्वल टू CAE। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये कंप्लीट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो हाफ ऑफ इट विल बी इक्वल। सो एंगल BAE हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं दैट इन ट्रायंगल ABC हमारे पास एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA जो है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल BAC हम फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल हमको पता है 72 डिग्री एंड दिस एंगल वी नो इज 48 डिग्री विच इज 180 डिग्री। सो एंगल BAC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल BAC हमने ये कंप्लीट फाइंड कर लिया है 60 डिग्री। दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री। बट वी नो दैट arc BE is equal to arc EC because ये जो हमारा arc BC है वो दो equal part में E से divide हो गया है। अगर ये दोनों arc equal हैं therefore angle BAE will be equal to angle CAE because angle subtended by इक्वल आर्क्स, इस कारण से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल BAE इज प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल BAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। So angle BAE is equal to 60 degree divided by 2, 30 degree. So ये angle आ गया है हमारे पास 30 degree. So this angle is 30 degree and this is also 30 degree. ये अभी हमने find कर दिया है, equal है तो ये दोनों equally divide हो रहे हैं. This is also equal to angle CAE. Now for the second part, we can say that this is the same सेगमेंट CE। अगर हम देखें तो एंगल CAE जो है वो CBE के इक्वल हो जाएगा बिकॉज एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CBE विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज द एंगल इन सेम सेगमेंट। So they are equal. Next अगर हमको find करना है this angle, so angle DAE जो है this complete is 90 degree. Next is the C part. Angle DAE is equal to 90 degree. That is the angle in semicircle is 90 डिग्री, ये हमको पता है। और ये दोनों का सम हो जाएगा दैट इज एंगल EAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को लिख सकते हैं। एंड दिस एंगल EAC या CAE दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। So 30 degree plus angle DAC will be equal to 90 degree. So angle DAC is equal to 90 degree minus 30 degree which is equal to 60 degree. So ये angle आ गया है हमारे पास 60 degree. अब in triangle ABE, this triangle ABE, ये angle हमको find करना है। तो हमारे पास ये एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, तो ये एंगल हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज फॉर डी पार्ट
in triangle ABE, angle BAE plus angle EBA plus angle AEB is equal to 180 degree. Okay, this angle is also 30 degree, ये हम फाइंड कर चुके हैं. यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री. हमको EBA is the sum of these two angle, that is 72 degree plus 30 degree plus angle आपको जो फाइंड करना है that is AEB. AEB is equal to 180 degree. So angle AEB is equal to 180 degree minus 132 degree. ये जो 132 माइनस करेंगे we'll get 48 degree as angle AEB. नेक्स्ट फॉर द E पार्ट हम देख सकते हैं दैट एंगल, ये दोनों एक आर्क है DC, तो एंगल DAC विल बी इक्वल टू DEC. ओके, सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DEC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट इज द एंगल इन सेम सेगमेंट DC जो इसका सेगमेंट है. सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. नेक्स्ट फॉर BEC, अब यहां आप देख सकते हैं दैट एंगल BEC इज द सम ऑफ एंगल A. अब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं दैट इज AEC इन दिस कंप्लीट ट्रायंगल AEC. In triangle AEC, we can say that angle AEC plus angle ECA plus angle CAE is equal to 180 degree. So angle AEC, this is angle EAC, this is 30 degree. और यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ दिस इज 30 डिग्री सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री बिकॉज इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 48 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ से आप एंगल AEC फाइंड कर सकते हैं दैट इज 180 डिग्री माइनस 108 degree which is equal to 72 degree. Okay, so अब हमको जो एंगल निकालना है that is angle BEA, angle BEC. So we can say that angle BEC is equal to angle BEA plus angle AEC. So angle ये हमने अभी फाइंड किया था 48 डिग्री. सो दिस इज 48 डिग्री यहाँ पर. सो 48 डिग्री प्लस दिस एंगल इज 72 डिग्री. So in all we'll get the value as 120 degree. So angle BEC is complete 120 degree. Next हमको find करना है angle DEA, this mid angle. So ये दोनों angles अगर आपको पता होंगे तो आप निकाल सकते हैं. So angle DEA is equal to angle AEC में से हम माइनस कर दें एंगल DEC. इस कंप्लीट एंगल से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा. दिस कंप्लीट एंगल वी हैड डिटरमाइंड टू बी 72 डिग्री एंड एंगल DEC अभी हमने फाइंड किया था विच इज 60 डिग्री. सो दिस इज गोइंग टू बी 12 डिग्री. सो एंगल DEA is 12 degree. Hence, this is the answer.
Question number 8. P and Q are points on the circle with center O. R is a point on the circle such that OR bisect angle POQ. Prove that R is a midpoint of PQ arc. तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया है, इसमें मैं सेंटर ले रही हूँ O एंड हमारे पास P एंड Q दो पॉइंट्स हैं, P एंड Q ऑन द सर्कल, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे PO and OQ को. R is a point on the circle that angle OR bisect angle POQ. इस POQ को ये OR bisect करता है. So this is say R. तो ये दोनों angles equal हो जाएंगे. Okay. So आपको prove करना है that R is a midpoint of arc PQ. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. given है in circle with center O, OR bisects angle POQ. So we need to prove that arc PR is equal to RQ. So सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे that OR bisect दिस कंप्लीट आर्क, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. तो इसका अगर हम कन्वर्स ले लेते हैं तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो सिंस OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ, दैट इज एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR. ओके, therefore we can say that arc PR is equal to arc RQ, that equal angle subtends equal arcs, which is the converse of equal arc subtend equal angle at the center. So hence इसको इस तरीके से आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं. Question number 9. Prove that the angle subtended at the center of a circle is bisected by the radius passing through the midpoint of the arc. So यहाँ पर हम एक सर्कल ले लिया है. Let this be the center O and PQ subtend angle POQ. This is P and this is Q. And हम यहाँ पर एक रेडियस ले लेते हैं OR, which passes through the midpoint of the arc. तो ये दोनों आर्क इक्वल हैं. ओके, सो यहाँ हम गिवन लिख लेते हैं that in the circle with center O, arc PQ subtends angle POQ at the center. OR is the radius which is drawn from R, the midpoint of arc PQ. अब हमको ये प्रूव करना है दैट बाइसेक्ट करता है ये दोनों को, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. सो टू प्रूव दैट एंगल POR is equal to angle ROQ. सो इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट सिंस R is midpoint of arc PQ, therefore we can say that arc PR is equal to arc RQ. ये दोनों arc equal हैं. Now we can say that PR arc
subtends angle POR and arc RQ subtends angle ROQ at center. So दोनों ही R equal हैं, therefore we can say that angle POR is equal to angle ROQ. Equal arc subtend equal angle at the center. यहाँ पर आप लिख सकते हैं equal arcs subtends equal angle at the center. So दोनों ही angles equal हैं, therefore OR bisect the angle at the center POQ. Question number 10. O is the center of given circle. CM is perpendicular to OA and CN is perpendicular to OB. If CM is equal to CN, then prove that C is the midpoint of arc AB. तो यहाँ पर सबसे पहले हम given लिख लेते हैं. Given में है O is the center of given circle and CM is perpendicular to OA and CN is perpendicular to OB, and we are being given CM is equal to CN. To prove that C is midpoint of arc AB, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, दैट इज जॉइन OC. इसको हमने जॉइन करके दो ट्रायंगल बना लिए हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल OMC एंड ONC. सो यहाँ पे ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज OC दोनों में कॉमन है. So by RHS, triangles are congruent. So by CPCT, we can say that angle COM, this angle, is equal to angle CON, this angle. Therefore, अगर ये सेंटर में एंगल्स दोनों इक्वल हैं, so ये आर्क भी इक्वल होंगे. So arc AC is equal to arc BC. So in that case, that C is a midpoint of arc AB. So in triangle COM and triangle CON, we can say that OC is equal to OC, which is common, and angle CMO is equal to angle CNO, which is equal to 90 degree, and also CM is equal to CN, this is given. So by triangle COM is congruent to triangle CON by RHS. Therefore, we can say that angle COM is equal to angle CON by CPCT. Therefore, we can say that AC arc is equal to BC arc. Equal arcs subtends equal angles at the center, or we can say that C is midpoint of arc AB, hence proved. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.